हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, तो लास्ट वीडियो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसे हम लॉ ऑफ DMU बोलते हैं, उससे बाहर है। ओके, उसके पर्व्यू में वो नहीं आता। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। पहले एक्सेप्शन पे आ जाते हैं हम सीधे डायरेक्ट। कंजम्पशन ऑफ लिकर, एक ब्रीफिंग में आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ DMU में कि हम जब भी कभी कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो TU और MU को हम ज़रूर स्टडी करते हैं। ओके, तो जब भी हम कभी कोई एडिशनल चीज़ यूज़ करते हैं, उससे हमें जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वो है TU। और हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद TU में कितना इंक्रीमेंट होता है, दैट इज़ MU। तो TU का नेचर है कि TU इंक्रीजेस, देन इट गोज कांस्टेंट एंड देन इट डिक्रीजेस। ओके, हर एक यूनिट के बढ़ने के साथ। एंड MU का नेचर होता है कि MU पहले गिरता है, फिर MU 0 होता है और फिर MU नेगेटिव हो जाता है। जब तक TU बढ़ता है तब तक MU गिरता है। जब TU स्टैग्नेंट तब MU 0। जब TU स्टार्ट्स फॉलिंग देन MU गोज नेगेटिव। ये इसका बेसिक नेचर है, आप पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि हर जगह तो TU MU का हम अप्रोच पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट क्या कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल के बाद हमारा TU क्यों गिर जाता है? वाई TU नेवर राइजेस, क्यों हमेशा बढ़ता क्यों नहीं है? तो उसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है कंजम्पशन ऑफ लिकर। जब भी कभी हम बात करें कि लिकर की हम बात करते हैं कि कुछ लोग ड्रंकर्ड्स होते हैं, दे आर हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, तो लिकर इज़ नॉट सब्जेक्ट टू DMU। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिकर को हम कभी कभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के पर्व्यू में नहीं लेते। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिकर को एक बार कंज्यूम करेंगे, 2 बार कंज्यूम करेंगे, उनकी टोटल यूटिलिटी काफ़ी हद तक वो गिरती नहीं है, वो और उसको पीना चाहते हैं। they are having the willingness to have more and more of it. ओके, चाहे उनका पेट भर जाए, बट वो TU, वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं गिरता अप टू सम एक्सटेंट। ये एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक का मतलब है अप टू सम एक्सटेंट। ओके, अब ऐसा भी नहीं होगा कि वो आदमी अब मर रहा है लेकिन फिर भी वो पीता चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट स्टिल एक लेवल तक लिकर के केस में DMU उतना परफेक्टली अप्लाई नहीं होता जितना बाकी केसेस में होता। जितना अगर हम एक मैंगो के ऊपर लगाएंगे, बनाना के ऊपर लगाएंगे, खाने पीने की चीज़ों पर लगाएंगे, पानी पर लगाएंगे, कहीं पर भी लगाएंगे, DMU इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। बट लिकर के केस में जब चेन स्मोकिंग, अब जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं उनके केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा। उनको 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट के बाद वो यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ओके, तो इस तरह के कुछ नशों की वजह से हम DMU के पर्व्यू से इसको बाहर रखते हैं। सेकेंड इज लॉ ऑफ DMU डज नॉट अप्लाई ऑन मनी। अगेन एस्ट्रिक लगा हुआ है, विच मीन्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ये तो देखिए हम मान सकते हैं, ठीक है, कि मनी के केस में कभी भी हमारी यूटिलिटी नहीं गिरती है, चाहे जितना मनी हो, वी आर ऑलवेज वांट मोर ऑफ इट। तो DMU यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। ऑब्वियसली बात है कि आप जब भी आपको एडिशनल मनी, कहीं से भी आप सोच के देखिए कि एक तरफ से आपको पैसा मिला, आपको यूटिलिटी मिली, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी तरफ से फिर पैसा आया, फिर पैसा आया, वो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी हमेशा वांट मनी को लेकर, क्योंकि मनी हमारा एक लिमिटेड रिसोर्स है और उस लिमिटेड रिसोर्स को लेकर हमारी यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी। ओके, बट बिकॉज वो क्योंकि लिमिटेड है तो वो आपके पास बार बार नहीं आ सकता। दैट इज़ वाई DMU इज़ एप्लीकेबल। और यहाँ पर पार्शियल तरीके से, पूरी तरह से DMU एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एक हद तक हमारी मनी को लेकर यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, थर्ड इज हॉबीज लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प्स, old coins, paintings offer an exception. A person will not spend increasing amount of money in acquiring the same type of coin or stamp. Okay? ये एक हमारा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन ये बोलता है कि कुछ लोगों को हॉबीज़ होती हैं, पुराने सिक्के जमा करना, पुराने स्टैम्प्स जमा करना, पुरानी पेंटिंग्स को इकट्ठा करना। अब एक बार पेंटिंग मिल गई पैसा खर्च करके, ठीक है, अब क्या बार बार पैसा खर्च करके वही सेम पेंटिंग वो इंसान खरीदने लगेगा? आपको लगता है ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन लेकर इंसान इन सब चीज़ों को करता है। अगर मैंने एक कॉइन खरीदा जो कि बहुत पुश्तैनी कॉइन था एंड आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर परचेजिंग दैट कॉइन,
अब मैं सेम वैसा ही कॉइन खरीदूँ दोबारा लाकर, एंड क्योंकि वो एक पुश्तैनी चीज़ है, क्योंकि वो एक कीमती सी चीज़ है, तो वो ऑब्वियसली बात है पैसा तो उसमें लगेगा, महंगी चीज़ तो वो मिलेगी, महंगे सिक्के तो वो होंगे, तो हम दोबारा सेम अमाउंट ऑफ मनी खर्च करके सेम सिक्का क्यों लेंगे? हम अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई इतना हद तक नहीं कर सकते ना। अगर हमें एक मुग़ल साम्राज्य के टाइम का एक सिक्का हमें मिल गया, ओके, अब सेम सिक्का हमें मिल रहा है 10,000 रुपये में फिर से, तो आपको लगता है कि एक इंसान फिर से खरीदेगा, चाहे वो कितना बड़ा शौकीन क्यों ना हो, वो बार बार सेम कॉइन्स नहीं खरीदेगा। बस कॉइन्स में कोई डिफ्रेंसिएशन आ जाए, अगर कि वो 20 रुपये का था तो वो 10 रुपये का होगा, तो तब तो फिर भी इंसान कॉइन खरीदे या स्टैम्प खरीदे, बट बार बार अ पर्सन विल नॉट स्पेंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मनी इन एक्वायरिंग द सेम टाइप ऑफ कॉइन और स्टैम्प। बार बार सेम तरह की चीज़ को वो यूज़ नहीं करेगा। सेम यहाँ पर शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि हम जब भी लॉ ऑफ DMU पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं दे आर होमोजीनियस, एक जैसी हैं। ओके, हम जब टोटल यूटिलिटी पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि मैंगो या एप्पल, एक एप्पल खाया, दूसरा खाया, तीसरा, एप्पल सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि कश्मीरी एप्पल है, एक लोकल एप्पल है, या एक आधा एप्पल खाया या एक आधे का आधा खाया, नहीं, वो एप्पल इज़ होमोजीनियस, सेम रहेगा। तो जब भी हम DMU पढ़ते हैं तो DMU इज़ अगेन होमोजीनियस, सारे प्रोडक्ट सेम रहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार बार सेम कॉइन पर वो पैसा खर्च नहीं करेगा, बिकॉज इतनी भी किसी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसकी यूटिलिटी आफ्टर हैविंग द सेम टाइप ऑफ कॉइन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, सो विद दिस आई थिंक द 3 exceptions ऑफ लॉ ऑफ DMU इज क्लियर टू यू। फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। Thank you so much for watching this video and stay with the channel.